हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। मतलब सोने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम पढ़ाई की बात करने आए हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि हम लोग क्लास 8 में आ गए हैं, मतलब हम लोग मतलब आप और मैं क्लास 8 में हैं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हमारी एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक गणित की, जिसका नाम है एग्जाम्पलर ही, और जिसमें हम अभी फिलहाल फोकस कर रहे हैं चैप्टर क्रमांक 3 पे, यूनिट 3, जिसका नाम आपको मुझे सबको याद है, बहुत बड़ा सा नाम है, आदरणीय पूजनीय स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। तो ये इन दोनों को हम लोग फोकस करते हुए जो चैप्टर बना है हमारा थर्ड चैप्टर एग्जाम्पलर का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे काफी कुछ पढ़ चुके हैं अब तक। इस सेशन के पहले जो हमने सेशंस देखे, वहां पे हमने पहले सेशन में सबसे पहले जो भी कुछ दिन पहले आया था, मतलब कुछ दिन पहले आप देख चुके हैं, उसमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, एग्जाम्पल्स पढ़े, और उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट सेशन जो आया था उसमें एमसीक्यूज, एग्जाम, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स पे फोकस किया था। यदि आपने वो दोनों सेशन नहीं देखे हैं तो कृपया करके थोड़ा सा मेहनत करके उन दोनों को देख लीजिए, आपके काफी सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे इस सेशन में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि वहां पे जो कॉन्सेप्चुअल एरर जो हम कर देते हैं वो काफी सारे क्लियर हो जाते हैं। तो काफी अच्छे से हमें पता चल जाता है कि इस चैप्टर में हमें कहां कहां क्या करना है और कहां गलती हम कर सकते हैं। चलिए, तो इस बार हम क्या करने वाले हैं, अभी जो हम आप और हम बैठे हैं पढ़ाई करने, तो अब हम करेंगे फोकस हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी पढ़ाई काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन सब्जेक्टिव ही आते हैं और ये हमें कॉन्सेप्ट को समझने में और उसे अप्लाई करने में काफी मदद करते हैं। तो व्यर्थ समय ना गवाते हुए हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपने पेन को चेक। जहां तक मुझे दिख रहा है आपको ये लाल रंग का सांप दिख रहा होगा, और जहां तक मुझे दिख रहा है आपका ये सांप अभी गायब भी होने वाला है। तो मतलब मेरा पेन तैयार है, मेरा ब्लैक बोर्ड भी तैयार है, मेरा मतलब टीचिंग बोर्ड भी तैयार है, आप भी तैयार हैं नेटबुक पेन लेके। तो समय को व्यर्थ ना गवाते हुए हम मूव करेंगे हमारे पहले प्रश्न की ओर। और क्या है हमारा पहला प्रश्न, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, देख लीजिए कि राइट द फर्स्ट 5 स्क्वायर नंबर। ठीक है, पहले 5 स्क्वायर नंबर लिखने हैं तो क्या होंगे सर, 1 स्क्वायर दैट इज 1, ठीक है, 2 स्क्वायर दैट इज 4, 3 स्क्वायर दैट इज 9, 4 स्क्वायर दैट इज 16 और 5 स्क्वायर दैट इज 25। ये हो गए पहले 5 स्क्वायर नंबर्स। क्या आपने और मैंने सही जवाब लिखा है? जी सर। क्या हम खुद को इस सवाल में पूरे के पूरे नंबर दे सकते हैं? यस सर। इसी के साथ स्क्रीन करेंगे हम क्लियर। काफी पहला सवाल आसान था और काफी एनर्जी आ गई हमें इस सवाल को देखते हुए। चलिए अगला प्रश्न, सवाल क्रमांक 88 क्या बोल रहे हैं आपसे, राइट क्यूब ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो पहले फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 पता लगाएंगे, फिर उनके क्यूब पता लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 हो जाएंगे, एक तो 3g स्वयं, ठीक है, एक हो जाएंगे 6g और एक हो जाएंगे 9g, पर इनके हमें क्यूब भी चाहिए। तो 3 का क्यूब होता है 27, 6 का क्यूब होता है 216 और 9 का क्यूब होता है 729। तो ये हो गए फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 3, ये हो गए उनके क्यूब। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए यहां पे हमारी स्क्रीन हो जाती है क्लियर, हम मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 89 है हमारा, शो दैट 500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये बताना है, ये साबित करना है कि नंबर 500 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दो तरीके, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर लॉन्ग डिवीजन, जिस भी तरीके से आप करना चाहे मर्जी आपकी है, बस सही करे इतनी मेरी दरख्वास्त है। चलिए तो मैं अगर इसको कर रहा हूं प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 से डिवाइड किया तो यहां पे आएगा 250, फिर 2 से डिवाइड किया तो आएगा 125, फिर किया 5 से डिवाइड तो मिलेगा 25, फिर किया 5 से डिवाइड तो मिलेगा 5 और लास्ट में 5 1 जा 5। तो जब आप 500 के फैक्टर्स चेक करते हैं तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा कुछ मिलेगा। यस सर। तो इसमें यदि आप इस एक 5 देखेंगे पेयर्स को, तो यहां पे 2 2 का पेयर, 5 5 का पेयर मिल जाएगा, परंतु किंतु एक 5 अकेला रह जाएगा, अर्थात ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
अगर यहाँ पे पेयरिंग ऐसे रहती कि कोई भी प्राइम फैक्टर अकेला नहीं रह जाता, तब हम बोलते कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरा मेथड जो आपको मुझे सिखाया गया है गणितज्ञ द्वारा, मतलब बेहद सारे, तो वो होता है लॉन्ग डिवीजन। क्या करते हैं उसमें, ऐसे हम अपना खेल का मैदान बनाते हैं, फिर टीम बंटवारा करते हैं, उसके बाद सर 2 2 जा 4 और यहां मिलेगा 100 प्लस यहां पे हो जाएगा 2, तो हो जाएगा यहां पे 2। 42 इंटू 2 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, सर 42 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 42 इंटू 2 करने पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 84। 43 इंटू 3 करोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, नहीं बाहर हो जाएगा, तो 42 इंटू 2, तो यहां हो जाएगा कितना 84। तो यहां पे रिमाइंडर बचला है 16, अर्थात ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसा कि हमने पिछले केस में बोला। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप कर सकते हैं, परंतु किंतु मर्जी आपकी है जिसमें भी आप करना चाहें। तो ये 22 स्क्वायर है, इसका नियरेस्ट स्क्वायर दैट इज कितना होता है, आई थिंक 484 होता है। 23 स्क्वायर होता है शायद 529, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है शून्य, कितना 16। चलिए स्क्रीन हो जाती है क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 91 क्या बोल रहा है हमसे, एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ फर्स्ट 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, अब फर्स्ट 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होंगे, सर पहला ऑड नंबर होगा 1, ठीक है, उसके बाद कंसेक्यूटिव बोला गया है तो 3, उसके बाद कंसेक्यूटिव बोला गया है तो 5, उसके बाद बोला गया है तो 7, उसके बाद बोला गया है तो 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19। और ये मुझे कैसे पता कि ये 81 के बराबर होगा बिना ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ किए, तो हमने गणित में नियम पढ़ा है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स या n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कैसे भी लिख लीजिए, n ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 81 पहले वो सोचिए। सर 81 है 9 का स्क्वायर, तो n की वैल्यू होगी 9, इन्होंने भी बोला है 9, तो हमने फर्स्ट से स्टार्ट करके 9 लिख दिए। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर। चलिए तो यहां पे हो जाती है स्क्रीन क्लियर, काफी आसान था ये सवाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब सवाल क्रमांक 91 क्या बोल रहा है आपसे, क्या पूछना चाह रहा है, जरा ये देख लीजिए। तो सवाल आपसे कह रहा है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करके, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करना है आपको कि पता लगाना है कौन से इनमें से परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना आपको आता है, 484 से स्टार्ट करोगे, कितना सर ये हो जाएगा 2 4 2, फिर से 200 करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 1। अब इसको करोगे 11 से तो ये हो जाएगा 11, और एक और बार 11 से करोगे तो ये हो जाएगा 1। तो 484 को आप लिख सकते हैं किस तरीके से, सर उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, अर्थात यहां पे 2 2 के बन जाएंगे पेयर, मतलब ये है परफेक्ट स्क्वायर। 2 2 के पेयर तो मतलब एक 2 एक 11, उनको मल्टीप्लाई करने पे 22। तो 484 किसका स्क्वायर है, ये है 22 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए दूसरा है 11250। अब बिना सॉल्व किए हम कैसे बोलते हैं, तो पहले फैक्टर्स निकाल के देख लेते हैं। डिवाइड बाय 2 करो तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 6 2 5 6 और 2 8, 3 से जा सकता है तो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 26, 3 8 जा 24, कितना बचेगा सर 24, तो बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 8 और 5 हो जाएगा 13, 1 14, 21, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 6 25, 6 और 5 11 13, 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 25, ये भी 5 से डिविजिबल है, तो कितना बचेगा 25, ये भी 5 से डिविजिबल है, तो बचेगा यहाँ पे 1। तो जो 11250 है, इसके जब आप फैक्टर्स निकालते हैं आपको मिलता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और जब आप यहाँ पे पेयरिंग चेक करेंगे तो ये 3 3 का पेयर और ये 5 5 का पेयर, परंतु 5 और 2 अकेले रह जाएंगे।
क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। एक बार चेक कर लो डिवीजन सही है कि नहीं है। सर 2 5 10, ठीक है, 2 6 12, बिल्कुल ठीक, 2 2 4 और ये 2 5 10, ठीक है, 3 1 3, 3 8 कितना होगा 24, ठीक है, 22, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है, 3 6 18, 3 2 3 6 18, 3 2 6, 1 कैरी, 3 5 15, 5 से कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है जवाब में? तो यहाँ पे हमें जवाब में मिल रहा है कि भाई साहब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसी के साथ इसको बोलेंगे नो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। चलिए इसी के साथ स्क्रीन हो जाती है क्लियर और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। बी पार्ट, सी और डी पार्ट है हमारा इसी सवाल का। तो 2 पार्ट हमने वहां के, 2 पार्ट यहां करने हैं। 841 किसी का स्क्वायर है या नहीं है वो पता लगाना है। तो कैसे पता लगाओगे सर? 841 के फैक्टर्स निकालेंगे। 8 4 12 1 13, शायद 7 से जाएगा क्या? चेक करो, 7 1 7 14, नहीं 841 के फैक्टर्स 23 का स्क्वायर नहीं, 23 बहुत छोटा हो जाएगा। चेक करो 30 का स्क्वायर होता है 900, ठीक है, उससे एक कम। 29 का स्क्वायर होता है क्या 841? चेक करना एक बार, क्योंकि 29 प्राइम नंबर है। तो 9 9 जा 81, 1 यहाँ 8 ऊपर, 9 2 जा 18, 18 और 8 हो जाएगा 26, 9 2 जा 18, 2 2 4 1 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 और 6 14, 5 और 2 6 1 7 8, तो 841 है 29 का स्क्वायर, तो मतलब ये भी सही है। और क्योंकि प्राइम नंबर था इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने में थोड़ी समस्या आ सकती थी, इसलिए हमने ऐसे चेक किया। 729 को देख लेते एक बार, कैसे चेक किया हमने? तो मैंने यहां पे दिमाग लगाया कि भाई 841 क्लोज है 900 के और 900 स्क्वायर है 30 का, तो उसके आसपास के नंबर चेक करता, 29 28 यहां तक चेक करता, उसके बाद मैं चेक नहीं करता, मुझे समझ में आ जाता कि ये नंबर है या नहीं है। अगर सपोज 29 स्क्वायर होता 831 और ये है 841, तो तब हमें समझ में आता कि नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पर क्योंकि 29 का स्क्वायर 841 तो हमने लिख दिया। अब यहाँ 729 को चेक करो तो 3 से सबसे बड़ा डिविजिबल होगा, 2 4 3 आना चाहिए, 3 2 6, 3 4 12 और 3 3 9। फिर से 3 से करेंगे तो कितना मिलेगा? तो आपको मिलेगा 81, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 27, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा कितना? 9, और एक और बार 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3, और अंतिम में एक और बार 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1। तो ये हो जाएगा 2 4 6 हो जाएगा हमारा ये भी डिवाइड। 729 होगा कितना सर? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयरिंग चेक करो तो 2 4 6, ठीक है। तो 1 3 यहां से, 1 3 यहां से, 1 3 यहां से, अर्थात आपका जवाब आएगा 27 का स्क्वायर होता है 729। किसका स्क्वायर होता है? 27 का। क्योंकि पेयर करने के बाद एक एक वैल्यू हमने पिक कर ली और जो भी एक वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया कि 27 का स्क्वायर है कौन? 729। चलिए यहां पे हो जाती है स्क्रीन क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है? कैसे बताना है भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे सर? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा दिमाग लगाया आपने भाई, वो तो सवाल में ही दिया है ना, तो हम अलग से क्या कर रहे हैं इसके लिए? तो भाई पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद हम क्या करेंगे सर? उसके बाद हम निकालेंगे इसके फैक्टर्स के रूप में ट्रिपलेट्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो फिर हमारे लिए समस्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए 128 निकालते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से करेंगे तो 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से करोगे तो कितना मिलेगा? 32, फिर 2 से करोगे तो कितना मिलेगा? 16, फिर यहाँ 2 से डिवाइड किया तो मिलेगा 8, फिर यहाँ 2 से डिवाइड किया तो मिलेगा 4, फिर 2 से डिवाइड किया तो मिलेगा 2, और लास्ट में 2 1 जा 2। अब आप चाहें तो यहीं पे पेयरिंग चेक कर सकते हैं, तो इन 3 का पेयर, फिर इन 3 का पेयर और ट्रिपलेट, परंतु 1 2 अकेला रह जाएगा, इसलिए ये नॉट अ परफेक्ट क्यूब है। तो मैं NPC लिख रहा हूं, नॉट परफेक्ट क्यूब। चलिए 3 4 3 तो आपको पता होना चाहिए किसका क्यूब है? 7 क्यूब। जब आप इसको प्राइम फैक्टराइज भी करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? 7 तो ठहरा प्राइम नंबर बेचारा, तो 7 यहां पे आएगा 49, फिर से आएगा 7, तो यहां आप लिखोगे 7 और लास्ट में 7 1 जा 7।
तो इतने तो आपको क्यूब याद होने चाहिए कि 7 क्यूब करने पे 343 आ रहा है। यदि आप ऐसा भी नहीं याद रखेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी थोड़ी सी। तो कम से कम बेसिक क्यूब्स तो आपको याद होने ही चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सी है हमारा क्या, 729 और 131। 729 किसका क्यूब होता है आपको याद होना चाहिए। यस सर, 9 का क्यूब होता है। पर आपको क्योंकि प्राइम फैक्टर्स निकालने तो वो भी एक बार चेक कर लेते कि कैसे होगा। तो 729, अब आप यहां पे पेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 243, फिर 3 से किया तो आपको मिलेगा 81, फिर 3 से किया तो आपको मिलेगा 27, एक और बार 3 से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 9, एक और बार 3 से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 3, और ये 3 1 जा 3। कितना हुआ ट्रिपलेट में, 1 और 2 ट्रिपलेट, ठीक है। तो यहां से एक वैल्यू, यहां से एक वैल्यू, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 9 का क्यूब होता है 729। ऐसे ही 1331 किसका क्यूब होता है आपको याद होना चाहिए। तो 11 का क्यूब होता है। यदि आप प्राइम फैक्टर्स भी निकालेंगे तो आपके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 11 क्यूब, मतलब 11 से डिवाइड किया तो 121, फिर 11 से डिवाइड किया तो मिलेगा 11, और फिर 11 1 जा 11। तो 11 इंटू 11 इंटू 11 मतलब 11 का क्यूब है 1331। हमने न सिर्फ बताया इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है कौन सा नहीं, बट ये भी बताया कि अगर परफेक्ट क्यूब है तो किस नंबर का है। तो इस तरीके से आप सवाल को पूरी तरीके से सॉल्व करें, आधा सॉल्व करना गलत बात होती है। चलिए 94 क्या बोल रहा है आपसे, आपसे बोल रहा है कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उपयोग करके आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इनमें से इन नंबर्स का स्क्वायर क्या होगा। तो अगर हम हाईलाइट कर सके तो क्या करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उपयोग करके बताना है, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, वो गलती ना करें। क्या यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है, ठीक है। अब हमारा नंबर है 101, नंबर क्या है 101। इसको आप स्क्वायर करना चाह रहे हैं। स्क्वायर का मतलब होता है नंबर को स्वयं से गुणा करना, अर्थात 101 को 101 से गुणा करना। पर हमें क्या लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम एक काम करेंगे, इनमें से एक को लिख देंगे जो बाजू वाला है, जो नीचे वाला है, कि 100 प्लस 1। क्या ऐसा लिख सकते हैं। जो दूसरा नंबर तो उसको मिलेगा 100 प्लस 1। अब अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो एक बार 101 मल्टीप्लाई होगा 100 से, और एक बार 101 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ऐसा ही होगा। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सब प्रॉपर्टी इसकी, अगर ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप बी प्लस सी से, तो एक बार आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें, फिर जोड़ दें ए को सी से मल्टीप्लाई करने के बाद। वही हमने किया यहां पे। तो 101 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 10100, ठीक है। और 101 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 101। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 10201। क्या ऐसा ही कुछ आंसर आपका आ रहा है। यस सर। इसको सामान्य तरीके से भी एक बार करके देखना क्या सेम आंसर आ रहा है या फिर अलग आ रहा है। यदि अलग आ रहा है तो हम फिर से जांच करेंगे क्या क्यों आंसर अलग आ रहा है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा 72 का निकालना है हमें। सेम चीज करनी है, क्या यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे करेंगे सर, 72 का स्क्वायर निकालना मतलब 72 को 72 से मल्टीप्लाई करना। बहुत खूब, परंतु किंतु हमें यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये 72 एज इट इज, बाद वाला लिख रहे हैं 70 प्लस 2। क्या लिखा मैंने, 70 प्लस 2। आप चाहे तो 65 प्लस 7 लिख सकते हैं, 60 प्लस 12 भी लिख सकते हैं, परंतु किंतु तोड़ना ऐसे कि हमारा काम आसान हो जाए, मुश्किल नहीं। अब देखिए यहां पे, तो एक बार 72 मल्टीप्लाई होगा 70 से, एक बार 72 मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब जब आप 72 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7 2 14 एंड 1 कैरी 7 7 49 प्लस 150। तो यहाँ 5040 और यहाँ 2 2 4 7 2 14। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया। इनको जब आप ऐड करेंगे तो 4 8 5 1 8 4 आना चाहिए। क्या आपका जवाब भी यही आ रहा है। 72 का स्क्वायर आ रहा है मेरे हिसाब से 5184। एक बार चेक कर लेते हैं। 70 स्क्वायर इज 4900। ठीक है, 7 2 14 कितना होगा, और 2 कितना होगा 400। हाँ ठीक है, 5184 ही आ रहा है हमारा कैलकुलेशन करने के बाद भी। एक बार आप भी चेक कर लीजिए, यदि कुछ 19-20 होगा तो हम उसको बिल्कुल देख लेंगे। चलिए अब हमें यह पढ़ना है कि इसके आगे क्या होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है, जो हमसे क्या बोल रहा है, कैन अ राइट ट्राइंगल विद साइड 6 10 एंड 8 बी फॉर्म्ड। क्या एक राइट ट्राइंगल बन सकता है जिसकी साइड्स हैं 6 10 और 8, गिव रीजन।
तो सबसे पहले आपको यह पकड़ना पड़ेगा कि राइट ट्राइंगल में एक ऐसी खूबी लगती है जो हमने अभी पढ़ी है, मतलब इस चैप्टर में पढ़ी है बेसिकली, और उस खूबी का नाम है, उस कला का नाम है ये पाइथागोरस थ्योरम। और यहीं से हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है जो हम अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं फिलहाल, दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब यदि कोई 3 नंबर्स का सेट, ठीक है, तो यहां पे हम लिख रहे हैं ट्रिपलेट, तो कोई 3 नंबर का सेट यदि ऐसा है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, तो मतलब पक्का वो पाइथागोरस थ्योरम में भी लग सकता है। तो 3 नंबर का सेट अगर इसमें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्रूफ कर पाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये नंबर्स या ये वैल्यूज पाइथागोरस थ्योरम में भी उपयोग हो सकती हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 स्क्वायर होता है 100। तो क्या है हमारी थ्योरम के 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब क्योंकि हमारी वैल्यूज पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट का जो हमारा नियम है उसको फॉलो कर रही हैं, विच इज 2 साइड्स का स्क्वायर करने पर ऐड करने पे तीसरी के बराबर आ रहा है, तो वो फॉलो कर रहे हैं कि यस दे कैन बी साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, क्योंकि राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। और पाइथागोरस थ्योरम आती कहां से? पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आती है। तो क्योंकि ट्रिपलेट सही है मतलब थ्योरम सही है, और थ्योरम सही है मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल में फिट हो रही है, और राइट एंगल ट्राइंगल फिट हो रही है मतलब ये साइड्स पॉसिबल है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। रीजन क्या दोगे? तो आप लिख दोगे साफ साफ कि भाई ये लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो हमारा नियम है उसको फॉलो कर रहे हैं, और आसानी से हमें इनको यूज करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 95 है हमारा। राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 4। एक मेंबर दिया है आपको 4। अब अगर आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्रैक्टिस किए हैं तो आपको कम से कम इतना तो याद होना चाहिए कि ये तो बहुत बेसिक ही है, जिसको हम कहते हैं 3, 4 एंड 5, है कि नहीं? यस सर, ये उसी का पार्ट है। परंतु यदि हम फॉर्मूला का उपयोग करें तो हमारे पास ट्रिपलेट के लिए क्या फॉर्मूला है? तो सर ट्रिपलेट निकालने का बहुत आसान सा फॉर्मूला जो कहता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अब जरा मुझे सोच के बताइए इनमें से 4 जो कि एक मेंबर है वो कहां फिट होने के सबसे अच्छे चांस हैं? तो सर 2m के सामने वो अच्छे से फिट हो जाएगा, सॉल्व करने में भी आसानी होगी, बाकी दोनों में दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल ठीक। तो यहां पे m की वैल्यू हो जाएगी 4/2, अर्थात m की वैल्यू है 2, और यदि m की वैल्यू 2 मिल गई फिर तो सवाल आसान हो जाएगा। एक बार हमें निकालना है m स्क्वायर माइनस 1 विच इज 2 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3, और एक बार निकालना है m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 1 जो कि होता है 5। तो हमने पहले ही ट्रिपलेट बता दिया पर फिर भी यहां फॉर्मूला का यूज करके भी निकाल लिया। क्या होगा ट्रिपलेट? तो 3, 4 एंड 5 का ट्रिपलेट होगा, जिसमें एक मेंबर है 4, बाकी दोनों मेंबर है 3 और 5। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 96 है हमारा। क्या बोल रहा है हमसे? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का उपयोग करके आपको स्क्वायर रूट्स निकालने। क्या निकालने? स्क्वायर रूट निकालने हैं। बहुत आसान है ये चीज, तो हम कर सकते हैं। यस सर। कैसे करेंगे? चलिए क्या निकालना हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन का उपयोग करके स्क्वायर रूट निकालने हैं। कोई समस्या नहीं है, निकाल देंगे हम लोग स्क्वायर रूट्स। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन का उपयोग करके स्क्वायर रूट निकालें। सबसे पहले क्या निकालेंगे सर? फैक्टर्स। तो 1 0 1 1 0 2 5। स्टार्ट करो। सबसे छोटा नंबर 5 और 2 7 8 9, 9 से डिविजिबल है मतलब 3 से डिविजिबल है, तो 3 से करो तो 3 3 9 20, 3 6 18, 2 बचेगा, 3 7 21 और 3 5 15। यस सर। फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 2, और यहां पे कितना बचेगा? 15, तो 5। ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 5 2 2 4 1 5 10 नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा सर, थैंक यू। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से तो हो ही जाएगा। 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25। फिर से 5 से कर लेते हैं डिवाइड इसको, तो ये हो जाएगा सर 5 4 20 और 5 9 45। अच्छा जो 49 आ गया फिर तो कोई समस्या ही नहीं, वो तो 7 का स्क्वायर है, हम सबको बचपन से याद है। चलिए अब क्या हुआ हमारा नंबर? तो हमारी संख्या जो हो गई उसके जो फैक्टर्स हैं वो हो गए 3 3 5 5 7 7। तो 3 3 5 5 और 7 7। स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयरिंग पे खास ध्यान देना पड़ता है, तो यहां पे पेयर चेक कर लीजिए। 3 3 का पेयर, 5 5 का पेयर, 7 7 का पेयर।
मतलब जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 11025 का, तो यहां पे पेयर में से एक एक वैल्यू आएगी रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 3 और 5 और 7 को करना है गुणा। तो 7 5 12, 12 तिया नहीं सॉरी 7 इंटू 5 करना, मैं ऐड कर रहा था। 7 5 35, 35 3 कितना होगा सर? 35 इंटू 3 करने पे आएगा मोस्ट प्रोबेबली 5 5 25, 5 यहाँ 2 ऊपर 5 15 16 17, 175 का स्क्वायर है 11025। कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो एक मिनट दोबारा चेक करते हैं। हाँ 35 इंटू 3 करना है सर, आप 5 कर दिए, तो 5 3 15, 1 कैरी 3 3 9 110, अब तो सही है 105। तो क्या होगा स्क्वायर रूट 11025 सर? 105 होगा इसका स्क्वायर रूट, बिल्कुल ठीक। चलिए यहां पे करते हैं हम स्क्रीन को क्लियर ताकि हम अगला सवाल सॉल्व कर पाए। क्या है हमारा नंबर? 4761 है हमारा नंबर। क्या इसको सॉल्व करना आसान है? यस सर। कैसे करेंगे सर? 4761 जो है हमारा नंबर, पहले निकालेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स, बिल्कुल ठीक। 7 और 6 होता है 13, 13 और 4 हो जाएगा 17 और 1 18, 3 से डिविजिबल है। चलो तो 3 1 जा 3, आगे करो 17 तो कितना होगा? 3 5 जा 15, 26 कितना होगा? 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, ठीक है। 15 8 7, तो इसको भी कर लेते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 5 जा 15, ठीक है। 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, 529। यदि आपको स्क्वायर्स याद हैं तो यहां पे आप फंसोगे नहीं, वरना पक्का फंस जाओ, क्योंकि ये होता है 23 का स्क्वायर। अगर ये याद है तो ही सॉल्व होगा, वरना नहीं हो पाएगा। वरना तो ढूंढते रह जाओगे किससे डिवाइड होगा ये, 2 से 3 से 4 से 5 से, कहां तक जाओगे, ठीक है। तो स्क्वायर्स याद रखे, आपके लिए अच्छा है। तो 4761 जो होता है वो होता है किस तरीके से? इस तरीके से कि 3 इंटू 3 और 23 इंटू 23 इसके बराबर होगा। यहां पे 3 3 का पेयर, 23 23 का पेयर, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट? तो स्क्वायर रूट ऑफ 4761 हो जाएगा पेयरिंग के बाद 3 और 23, तो मतलब 3 3 से 9, 3 2 जा 6, 69 होगा क्या हमारा आंसर? देख लीजिए यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल। यदि आपको ऐसे चेक करना आपके आंसर्स, तो सोचो 69 के पास वाला नंबर कौन सा है? 70। 70 का स्क्वायर कितना है सर? 4900। तो 70 के स्क्वायर के आसपास ही होना चाहिए, तो कितना है? 4761 उसके आसपास है। मतलब एक रफ आइडिया कि हाँ हमारा जो सॉल्यूशन करने का तरीका है वो लगभग तो ऑलमोस्ट करेक्ट है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या बोल रहा है हमसे? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द क्यूब रूट। अब की बार क्यूब रूट निकालना है, तो जैसे 512 है, वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि इसका क्यूब रूट होगा कितना? इसका क्यूब रूट होगा 8, परंतु किंतु अभी के लिए हम खाली याद करने की जगह सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे सर? हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 512 के। तो 512 के फैक्टर्स 2 से करेंगे सबसे पहले, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 2 8, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 64, फिर से 2 से करेंगे आप तो आएगा 32, फिर से 2 से करेंगे तो आएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 8 2 4 2 और लास्ट में 2 1 जा 2। चलिए तो आपने लिखा 512 को एज, अगर आप यहां पे लिखते जाएंगे तो 1 2 3, फिर 4 5, 1 मिनट, 4 5 6 और फिर 7 8 9, ठीक है। अब पेयरिंग चेक कर लो एक बार। तो सर इसका ट्रिपलेट इधर पे, ट्रिपलेट इधर पे, ट्रिपलेट, तो 8 8 8 हो जाएगा। तो 512 का क्यूब रूट हो जाएगा 8, ये तो आपको पता है आसानी से, ठीक है। तो क्यूब्स अगर आप याद कर लेंगे तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, समय नहीं लगेगा। 2197 ये किसका क्यूब है, ये भी आपको याद होना चाहिए। यदि नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 2197 पहले चेक कर लो डिविजिबल है क्या 3 से? नहीं सर, 9 और 10 7 17 2 19 हो जाएगा, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा लास्ट में 7 आ रहा है, तो कौन से नंबर को डिवाइड करने पे स्क्वायर क्यूब करने पे लास्ट में 7 आता है? तो 3 वाला। तो हम इसके आसपास देखेंगे, अगर निकालना है क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से, पर आपको नहीं पता फैक्टर्स वगैरह, तो आप एक बार 7 से डिवाइड करो। 7 3 से 21, नहीं 7 से भी नहीं होगा, 3 से करेंगे तो 2197। देखो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम क्या करें सर? 5 का क्यूब नहीं, 10 का क्यूब हो गया, 11 12 15 का क्यूब हो जाएगा। मे बी 13 क्यूब चेक करो,
तो हो जाएगा 13 13 जा 169 इंटू 13 करोगे तो 9 तिया 27, 7 यहाँ 2 ऊपर, 6 तिया 18, 19 20 कितना 6 is 18, 19 20 0 यहाँ 2 ऊपर, 3 1 जा 3 4 5 507 और ये 169, तो ये 7 ये 9 6 और 5 11, एक और एक 2 2197। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप स्क्वायर्स और क्यूब्स को अच्छे से याद नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे 13 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 2197। तो अब आप प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो जरा यहां ध्यान दें। प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ यूं होगा कि 2197 पहले होगा 13 से डिवाइड तो आपको मिलेगा कितना 169, फिर से होगा 13 से डिवाइड तो आपको मिलेगा कितना 13, और फिर 13 से डिवाइड तो आपको मिलेगा 1। तो अगर आपको याद नहीं रहेगा कि 2197 13 का क्यूब होता है तो कैसे आप पता लगाएंगे यहाँ 13 से डिवाइड होगा। हम क्या करते रह जाएंगे, एक बार 2 से 3 से 4 से 5 से 6 7 8 9 तक जाएंगे, समय हमारा व्यर्थ जाएगा। तो इसलिए समय को बचाने के लिए आप सतत पढ़ाई करते रहें, प्रयास करते रहें। तो ये हो जाएगा क्यूब 313 किसका 2197 का क्यूब रूट इज 13। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा, क्या बोल रहा है हमसे सवाल क्रमांक 98, इज 176 अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपसे सवाल में पूछ रहा है साफ साफ कि क्या ये 176 परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। और इफ नॉट देन आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिससे कि आप इसको क्या करें मल्टीप्लाई कर दे और परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाए। क्या बोला हमसे कि 176 के बारे में चर्चा करो, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और यदि नहीं है तो क्या करो स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो। चलिए स्टार्ट कहां से करेंगे, तो 176 जो नंबर है हमारा पहले उसके निकालते हैं फैक्टर्स, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला करना है। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला करना होता तो हम क्या करते लॉन्ग डिवीजन करते। यहां पे अब 2 से करेंगे शुरुआत, तो 2 8 जा 16 और 2 8 जा दूसरा 16। यस सर। फिर से करेंगे हम 2 से डिवाइड तो आएगा 44, फिर से करेंगे 2 से डिवाइड तो आएगा कितना 22, फिर से 2 से डिवाइड तो आएगा 11, फिर 11 1 जा 11। चलिए तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो 176 है यह कैसे होगा, यह किस वे में एक्सप्रेस होगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह एक्सप्रेस कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें सवाल में बोल रहा है मल्टीप्लीकेशन अलाउड है, तो ठीक है पहले हम पेयरिंग चेक करते हैं। तो इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, यहां पे 11 अकेला रह जा रहा है। अगर मैं 11 में कुछ मल्टीप्लाई करके उसका पेयर कंप्लीट कर दूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा, जी हां सर पेयर मिल जाएंगे, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं था वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परंतु किंतु गणित का नियम है, यदि आपने यहां पे कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है तो आपको इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 176 जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि चीजें हो जाएं बैलेंस, ठीक है। 176 में 11 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, तो 176 में 11 मल्टीप्लाई करने के लिए 6 7 6 13, 7 और 1 8 9 और एक 1936 आएगा। और इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1936 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, उसको अब क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालते समय हर एक में से एक एक ले लेंगे। तो एक 2, एक और 2 और एक और 11, ठीक है, मतलब 2 2 जा 4, 4 11 जा हो जाएगा 44। तो 1936 किसका स्क्वायर है 44 का। तो क्या किया हमने पहले बता दिया कि नो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या मल्टीप्लाई किया हमने 11, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद उसका स्क्वायर रूट भी निकाल दिया कितना 44। चलिए क्या ये आसान था, यस सर। स्क्रीन करेंगे क्लियर, जी सर। अगला प्रश्न है हमारा सवाल क्रमांक 99। क्या बोल रहा है हमसे ये सवाल, बोल रहा है कि इज 9760 परफेक्ट स्क्वायर क्यूब, सॉरी क्या नंबर है 9720। यदि नहीं है इफ नॉट तो फिर आपको क्या करना है स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिससे कि उसको डिवाइड किया जाए, ठीक है, ताकि वो क्या बन जाए परफेक्ट क्यूब बन जाए। कैसे करेंगे सर, बहुत ही आसान सा सवाल है। सबसे पहले डिवाइड करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए पहले फैक्टर्स निकालते तभी मालूम चलेगा किससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमें सवाल में पूछा गया है। क्योंकि लास्ट में 0 है, इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा 8, कितना बचा
सर 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और यहाँ पे 0, ये भी आसानी से 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यस सर, कितना सर 2 4 3 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 1 5 आना चाहिए, फिर 2 से डिवाइड करेंगे लेकिन हो नहीं पाएगा, तो 2 की जगह पे हम किससे डिवाइड करना चाहेंगे अब की बार? सर 12 और 15 हो जाएगा, 5 हो तो 7 8 9, 3 से डिविजिबल है तो 3 4 जा 12, यहाँ पे 0 और 3 5 जा 15। ठीक है, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे जब हम इसको तो हमें मिलेगा कितना सर 3 1 जा 3, जी हाँ बिल्कुल, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर से 3 से डिविजिबल है क्या? ये 5 और 3 8 1 9, जी हाँ बिल्कुल, तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। 45 भी 3 से डिविजिबल होता है तो आएगा यहाँ पे कितना 15, ये भी 3 से डिविजिबल आएगा यहाँ पे 5 और 5 1 जा 5। चलिए, तो अब यहाँ पे अपन लोग क्यूब्स के चेक कर लेते हैं, यहीं से 3 3 6 और यहाँ पे कुछ कुछ एक्स्ट्रा है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, तो 9 7 2 0 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, एक ये बन गया, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 और फिर एक और आ जाएगा, एक और कितना है फिर आ जाएगा 3 3 5। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 4 8 2 जा 16, 2 6 जा 12, बिल्कुल ठीक है, 2 4 3 ठीक है, 1 2 1 5 ठीक है, 3 4 जा 12, यहाँ पे आएगा 0, कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, और 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, एक कैरी 3 3 जा 9 और एक कैरी 15, 3 4 जा 12, जी हाँ एक कैरी 3 5 जा 15। चलिए ये सब डिवाइड हो रहे हैं, अब हम हमारे ट्रिपलेट को चेक कर लेते हैं, किसका किससे ट्रिपलेट बन रहा है, तो इन तीनों का बन रहा है। ठीक है, फिर ये 3 3 3 का बन रहा है, यहाँ पे ये 3 3 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, और हमें क्या अलाउड है? हमें डिवीजन अलाउड है। तो हम इस पूरे से इस पूरे को हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, एक बार 3 से, 2 बार 3 से और एक बार 5 से, ताकि ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाए। अर्थात 3 3 जा 9, 9 5 जा पूरा का पूरा किससे डिवाइड करेंगे? तो डिवाइड बाय 45 करके यहां से पूरा जो भी एक्स्ट्रा है उसे कर देंगे डिलीट। ठीक है, तो डिवाइड का मतलब होता है डिलीट, मतलब हटाना। ठीक है, तो जब वहां अगर आप 3 से डिवाइड 45 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहां भी 45 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ऐसा करने पे आपको क्या मिलेगा? तो 45 2 सा मिलेगा 90, बचेगा यहाँ पे 72। ठीक है, और फिर हो जाएगा, नहीं बचेगा यहाँ पे, डिवाइड करके देखो कितना आएगा सर, 9750 डिवाइड करेंगे हम 45 से, तो हमारा जवाब आना चाहिए, तो 45 2 सा हो जाएगा 90। यस सर, कितना बचेगा रिमाइंडर? सर 7 बचेगा, कैरी करोगे 72, तो 45 1 सा होता है 45, कितना बचेगा आपके पास? बचेगा अराउंड कितना? तो 9720, मेरे हिसाब से आना चाहिए यहाँ पे 216। ठीक है, अब आप जब 216 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे माफ कीजिए, तो पूरे ट्रिपलेट में से एक वैल्यू, दूसरे ट्रिपलेट में से एक वैल्यू, 2 3 जा 6। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, डिवाइड करने पे आया 216 का आपने निकाला परफेक्ट क्यूब, जो कि आंसर आएगा आपका 6। तो इसी के साथ ये सवाल होता है आपका सॉल्व। हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 100 है हमारा, राइट 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। कितने बोले? 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोले हैं, ईच हैविंग वन ऑफ द नंबर्स एज 5। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रिपलेट का फॉर्मूला है वो होता है 2m, ठीक है, m² - 1 और m² + 1। अब ध्यान देने वाली बात यह है यहां पे कि 2m से डील करोगे तो क्या होगा? ठीक है, तब आप शायद उसको सॉल्व ना कर पाओ क्योंकि ये है ऑड नंबर। तो हम बेहतर ये करेंगे कि एक बार m² - 1 ले लेते हैं, एक बार m² + 1 के बराबर लेते हैं, क्योंकि 2m से तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2m से करोगे तो 5/2 आएगा। ठीक है, तो अब मैं ले रहा हूं उसको m² + 1 के बराबर। ठीक है, क्या बोला हमने? m² + 1 के बराबर अगर हमने उसे ले लिया तो कितना होगा? 5 के बराबर, तो m² हो जाएगा, ये +1 साइड चेंज करेगा तो -1, m² की वैल्यू हो जाएगी 4, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, क्या किया मैंने? क्योंकि एक मेंबर 5 था, ठीक है, और उस 5 से डील करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि 2m अगर 5 के बराबर हो जाता तो समस्या हो जाती, शायद हम उसको डिवाइड नहीं कर पाते। इसलिए हमने क्या किया? m² + 1 के बराबर डील करके देखा, क्योंकि यहां पे सॉल्व हो रहा था। ठीक है, m की वैल्यू आई थी, तो आपका पेयर कितना आएगा 2 के हिसाब से? तो 2 2 = 4, यहाँ पे 2² मतलब 4 - 1 तो 3, और ये 5। तो हमारा ट्रिपलेट क्या बनेगा? तो हमारा ट्रिपलेट बनेगा 3
4 और 5। ठीक है, क्या कोई समस्या? नहीं सर। क्या कोई शंका मन में? नहीं सर। एक और ट्रिपलेट जो आपको याद होना चाहिए वैसे तो वो होता है 5, 12 और 13। ठीक है, क्या बोला मैंने? 5, 12 और 13। ठीक है, इसमें यदि आप 2m को 5 के बराबर लेते हैं तब ऐसी व्यवस्था बनती है। ठीक है, सॉल्व करके अगर इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, देन जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा? तो m स्क्वायर माइनस 1 करने पे आएगा 5/2 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी नहीं आएगा, परंतु किंतु ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि आपके पास एक ट्रिपलेट ये भी होता है, कौन सा? 5, 12 और 13। तो कृपया आप ट्रिपलेट्स भी थोड़े बहुत याद रख लें, खासकर जो थोड़े यूनिक हैं जैसे 5, 12, 13। ठीक है, ये इस फॉर्मूला में फिट नहीं बैठते, परंतु किंतु ये ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ट्रिपलेट आप फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, परंतु सारे ट्रिपलेट इस फॉर्मूला में फिट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ट्रिपलेट फॉर्मूला से ट्रिपलेट आता है, परंतु ट्रिपलेट से फॉर्मूला फिट होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। कभी कभी कुछ अलग नंबर्स भी आ जाते हैं, तब आपको आपका मेमोरी का इस्तेमाल करके बताने पड़ेंगे। जैसे यहां पे मैंने बताया, चेक कर लेंगे अगर आप, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 स्क्वायर है 144, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 169, दैट इज 13 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 101 क्या है हमारा? बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड 216 बी डिवाइडेड टू सो दैट क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या बोला आपसे? एक नंबर है कितना? 216, उसको क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो बताना है, सॉरी डिवाइड करेंगे ये बताना है, एवं उसके अलावा उसका स्क्वायर रूट भी पता लगाना है। आसान है ये सवाल? यस सर। तो नंबर है 216, पहले फैक्टर्स निकालो, तो 2 से करेंगे तो 2 1 2 तो 108, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 54, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 27, फिर 3 से करेंगे तो आएगा कितना सर? 3 9 27, फिर 3 3 9 और लास्ट में 3 1 3। चलिए अब यहां ध्यान दें, तो यहां पे जब आप देखते हैं 216 को, तो आपके क्या बनते हैं फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसमें इस 2 का पेयर इस 3 का पेयर बन गया, परंतु किंतु ये वाला 2 और ये वाला 3 है, खाली रह गए हैं, एक्स्ट्रा है, और हमें करना है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है डिलीट। तो यहाँ पे 2 और 3 को अगर आपको डिलीट करना है तो कैसे करोगे मैथ्स के हिसाब से? सर एक बार 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक बार 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। और 2 और 3 को मिला के जब आप डिवाइड करोगे तो 216 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि गणित का नियम है, जो मैथ्स आप इस तरफ करते हैं, जो लॉज या फिर जो भी आप एक्सप्रेशंस या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इस तरफ लगाते हैं वो आपको इधर भी करनी पड़ेगी, बराबरी मेंटेन करनी पड़ती है। तो 2 और 3 हो गया 6, तो यहां भी डिवाइड किया 6 से, जवाब आएगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट तो आपको याद होना चाहिए। फिर भी यदि आप पेयर से देखें तो एक 2 यहां से, एक 3 यहां से, 2 3 6। ठीक है, तो जब आप पेयर्स का यूज करके स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर की जगह पे उस पेयर को रिप्रेजेंट करने वाली एक वैल्यू लिखते हैं। तो 2 को रिप्रेजेंट करेगा 2, वो 3 के पेयर को रिप्रेजेंट करेगा 3। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 102 है हमारा। फिर से क्या पता लगाना है? स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, जिससे 3600 को मल्टीप्लाई करें कि वो क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब। तो पिछला सवाल था स्क्वायर के बारे में, ये सवाल है क्यूब के बारे में, ये डिफरेंस है। ठीक है, इसका ध्यान रखें। 3600 हमारा नंबर है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा फैक्टर इज 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 1800, फिर से 2 तो आएगा 900, फिर अब फिर से 2 से करेंगे तो आएगा 450, देन अगेन 2 तो आपको मिलेगा 275, है ना? 2 2 जा 4, नहीं सॉरी, कितना मिलेगा सर? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, हाँ 225, बिल्कुल ठीक। अब हम करेंगे इसको 3 से डिवाइड, 3 से क्योंकि डिविजिबल है, तो 3 7 जा 21, ठीक है, एंड 3 5 जा 15, फिर एक और बार 3 से डिवाइड तो आपको मिलेगा 25, फिर 5 इंटू ये हो जाएगा 5 और लास्ट में एक 5। ठीक है, चलिए
हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज करके लिख लिया। अब इसके फैक्टर्स एक बार लिख लेते हैं। तो 3600 के फैक्टर्स हैं। देखो 2 का एक ट्रिपलेट तो बन गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहां पे एक 2 अकेला है, यस सर। 3 देख लो कितने, 1 2, तो 1 2, और 5 देख लो कितने, 1 2। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। 2 यहां पे हो गया, ठीक है। 89 बिल्कुल ठीक है, और लास्ट में एक और 2 बच गया। जी हाँ, अब 3 3। अब क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए होता है सर, ट्रिपलेट चाहिए होता है। आपके पास एक ट्रिपलेट है। अब यहां पे जो 2 है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, केवल एक ही है, तो 2 बार इंटू 2 करना पड़ेगा ताकि वो ट्रिपलेट बन जाए। यस सर। 3 जो है वो भी 2 बार है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए तीसरी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 भी 2 बार है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको इससे रिजल्ट क्या मिलेगा सर, ये जो उस तरफ मल्टीप्लाई हुआ वो इस तरफ भी होगा, तो 2 2 जा 4, और यहां पे इंटू 3 इंटू 5 लिख रहा हूं मैं, और हम अपना नंबर निकालेंगे। अब नया नंबर, बिकॉज हमें पता लगाना है नया नंबर जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो 36 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा सर। एक काम करते हैं, इस 4 को भी ब्रेक करके 2 इंटू 2 लिख लेते हैं। उससे फायदा ये होगा कि 5 2 जा हो जाएगा 10, वो जो कि हो जाएगा 0, और 2 3 जा 6। 36 इंटू 6 करोगे तो आएगा 216, और 2 जीरोस ऑलरेडी हैं, और एक आ जाएगा 10 का 0, तो कितना हो जाएगा 216000। फिर से 2 3 जा 6, 36 इंटू 6 हो जाएगा 216, क्योंकि वो है 6 का क्यूब, और 2 जीरोस ऑलरेडी थे, 5 2 जा 10 से एक और 0 आ गया, तो 216000 हमारा नया नंबर होगा। अब इसका क्यूब रूट भी निकालना है, तो 216000 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे सर। ऊपर से पेयरिंग चेक कर लेते हैं, एक 2, एक और 2, एक 3 और एक 5, है ना। कितना होगा सर, 3 2 जा 6, और यहां पे 10, तो 60 हो जाएगा 216000 का क्यूब रूट। और आप चेक भी करेंगे तो 6 का क्यूब होगा 216, और 0 का क्यूब हो जाएगा 3 बार करने पे 0 0 0, तो 216000 हमारा आंसर सही आ रहा है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 103 क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन। क्या करना है सर, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किस मेथड से सर, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट निकालना है और लॉन्ग डिवीजन से निकालना है। चलिए सबसे पहले 1369 हमारा नंबर है। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम सबको आता है, ये सर। अगर जगह की कमी है तो नीचे थोड़ा शिफ्ट कर लें, इसको यहां पे कर लेते हैं। तो 1369, 2 2 का पेयर बनेगा। उसके बाद डिवीजन कैसे करेंगे, नॉर्मल डिवीजन में आपको किससे किसको डिवाइड करना है दिया होता है। यहां पे खाली एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर नहीं दिया है। तो अब आप क्या करेंगे सर, 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहां पे आपके पास माइनस करने पे बचेगा 4, तो आपके पास बचा 469, ठीक है। अब यहां पे आ जाना चाहिए 3 + 3 6, तो ये आएगा 6, लेकिन यहां पे जो नंबर आएगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहां पे 3 लिख रहा हूं तो यहां पे भी मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे नंबर को, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर है 469, मतलब 9 से एंड होने वाला। तो मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 9 आए। फॉर एग्जांपल 3 3 जा 9, या फिर 7 7 जा 49। तो मैं 67 इंटू 7 को पहले चेक कर रहा हूं। 7 7 जा 49, 9 यहां, 4 ऊपर, 6 7 जा 42 + 4 हो जाएगा 469। तो 67, यहां पे भी 7, तो यहां हो जाएगा 469 कैंसिल, तो आपका रिमाइंडर बचा 0। मतलब लॉन्ग डिवीजन से कितना आया स्क्वायर रूट, सो लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट आया 37, ठीक है। ये इजी था। अगला देख लेते हैं, 5625 है हमारा नंबर। सबसे पहले खेल का मैदान बनाओ, उसके बाद 2 2 की टीम में बंटवारा करो। उसके बाद क्या करोगे, नॉर्मल डिवीजन में किससे डिवाइड करना है दिया होता है, यहां पे नहीं दिया, तो यहां पे हम वो फाइंड कैसे करते हैं, हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे डिवाइड करो और क्वोशिएंट करो तो सेम ही आना चाहिए, मतलब डिवाइजर और क्वोशिएंट सेम, ठीक है। तो 7 7 जा 49, उसके अलावा बाकी और कुछ है नहीं, मतलब उससे छोटा। नेक्स्ट इज 8 8 जा 64, तो वो बड़ा हो जाएगा। माइनस करोगे आप यहां पे
तो 49 और ये हो जाएगा 725 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज 7 8 56 होता है। चलिए अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पे हो जाएगा +7, 7 + 7 हो जाएगा 14, ठीक है। अब आपको 140 यहां पे जो नंबर चाहिए, ठीक है, जो इसकी पूछ है वही आपका क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो इसकी पूछ और क्वेश्चन सेम होने चाहिए, अर्थात अगर आप 141 लेके चल रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 1 ही होगा, ठीक है। अगर आप सपोज 145 × 5 करोगे तो 5 5 25, 5 यहां 2 ऊपर, 5 4 20, 2 कैरी तो 2 यहां 2 ऊपर, 5 1 5 6 7 725 एग्जैक्टली आ गया। 145 × 5 तो यहां पे आ जाएगा 725 और आपका आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया 37, इसका स्क्वायर रूट कितना आया 75। क्या हमने सवाल को सॉल्व कर दिया? यस सर। क्या मैं स्क्रीन क्लियर कर लूं? यस सर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 104 है, अब की बार भी स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि जो नंबर्स हैं वो डेसिमल वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमें डर लगता है कि बिल्कुल नहीं लगता। किस बात का डर? जब मेथड आता है, अच्छे से मैथ्स करना आता है, तो फिर डर किस बात का? शुरू करते हैं। चलिए हमने क्या सीखा है मेथड में भाई साहब? सर सीखा यह है कि 27.04 है, तो भी डेसिमल से डरने की बात नहीं है। 3 बांटो 2 2 की, जी हां बिल्कुल। अब पहला नंबर क्या होगा? सेम नंबर डिवाइड करेगा और सेम नंबर ही क्वेश्चन में आएगा, मतलब तू ही सवाल तू ही जवाब। तो सवाल भी वही, जवाब भी वही, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 25, क्योंकि 5 5 है 25। तो ये हो जाएगा कितना? 2 डेसिमल जाएगा ऊपर, 0 4 आ जाएगा, 5 + 5 हो जाएगा 10। अब 10 समथिंग, तो जो इसकी पूछ वही यहां पे आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो 101 करेंगे इंटू 1 करेंगे तो 101 आएगा। 102 × 2 करके देखते हैं, तो 2 2 4, 2 0 0 एंड 2 1 2, तो 204 आ गया। तो यहां पे आएगा 102, इसकी पूंछ ऊपर की पूंछ से 204 कैंसल होके हो जाएगा 0 रिमाइंडर। तो हमें मिल गया हमारे पहले सवाल का आसान सा जवाब। चलिए अगला प्रश्न है 1.44, बेहद आसान है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, कहां कुछ मुश्किल है। चलो क्या करेंगे हम? सबसे पहले 2 2 की टीम बांट दी या 2 1 की टीम बांट दी। सबसे छोटा नंबर तो 1 1 1, कितना हो गया 0, +1 किया तो यहां पे 2 आया डेसिमल ऊपर, यहां बचा है 44। अब जो इसकी पूंछ होगी वही ऊपर वाले क्वेश्चन की पूंछ होगी, तो 22 × 2 करके देख लिया, 44 आपको मिल गया। तो यहां लिखा 2, यहां भी लिखा 2, यहां लिखा 044 और नीचे आया रिमाइंडर 0। रिमाइंडर दुनिया में एक ही जगह पे 0 आता है तो बहुत खुशी होती है, और वो है यहां पे जब आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर। उसके अलावा किसी टेस्ट में, किसी एग्जाम में यदि आ जाए तो बहुत दुख होगा। तो दुनिया में एक ही जगह जहां पे 0 आने पे किसी को दुख नहीं होता। तो ये होगा भाई स्क्वायर रूट कितना होगा 5.2 और इसका स्क्वायर रूट होगा कितना 1.2। परीक्षा में यदि आपको याद भी हो कि 144 का स्क्वायर रूट है 12, फिर भी आप ऐसे लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, क्योंकि सवाल में साफ साफ दिया लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करना है। तो कृपया करके जो दिया गया है उसी को सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर ऐसे आप छोड़ देंगे चीजें कि नहीं डायरेक्टली आंसर लिख दे, तो टीचर आपके मार्क्स बिल्कुल काट सकते हैं। चलिए 105वां सवाल, What is the least number that should be subtracted from 1385 to get a perfect square? अब जरा यहां ध्यान देना, क्या चाहिए? लीस्ट नंबर। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। किस में से? 1385 में से। क्या निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? सर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। उसके बाद तो फिर ये तो ऑब्वियस ही बात है, हम कर ही देते हैं। स्क्वायर रूट निकालना होता है, वो तो 2 मिनट की बात होती है। चलिए क्या है लीस्ट नंबर? सब्ट्रैक्ट करने के लिए स्टार्ट कहां से करेंगे? हमारा नंबर है 1385। जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वहां से क्या मल्टीप्लाई या क्या डिवाइड करना है वो मिलता है, ठीक है। बट जब आपको सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना है तो फिर क्या, कौन सा मेथड लेना पड़ता है? लॉन्ग डिवीजन। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? सर 3 3 9 हो जाएगा यहां पे, बिल्कुल ठीक, क्योंकि जो मारेगा वही बचाएगा, अर्थात जो डिवाइजर है वही क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहां पे डिवाइजर पता नहीं है हमें, ठीक है। चलिए तो ये बचा 4 और साथ में बच गया 85, 3 + 3 हो जाएगा 6, ठीक है।
अब आपको जो इसकी पूंछ होगी वहां पे इसकी पूंछ भी सेम ही होगी, ठीक है। तो 60 देखो 448 है, तो 6 8 48, तो 67 इंटू 7 करके चेक कर लो एक बार। तो 7 7 49, 9 यहाँ 4 ऊपर, 6 7 42, 42 प्लस 4 जाए कितना 46, 469 आ रहा है, ठीक है। अब यदि इसको अब थोड़ा और बड़ा करेंगे अर्थात 68 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 60, वो 4 यहाँ 6 ऊपर, ठीक है। 8 6 48 प्लस से ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो हम उसको नहीं ले सकते। निकटतम जो हमें मिल रहा है वो यही मिल रहा है, तो इसी को हम ध्यान रखेंगे। तो 67 इंटू 7 करने पे 7 7 49, 6 7 46, 469 हो जाएगा, ठीक है। 6 7 42 प्लस कैरी वाला जो 4 था। चलिए आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा सब, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 16 कितना 16 वुड बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब होता है ये एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है, और एक्स्ट्रा बच गया इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाया। तो हम क्या करेंगे, हम इस एक्स्ट्रा को हटा देंगे। तो आप लिख रहे हैं यहां पे कि 37 स्क्वायर छोटा है और 1385 बड़ा है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कितना करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको 16, जो कि क्या है हमारा रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर, हमने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा, तो आप लिखोगे पीएस अर्थात परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा नंबर सर 1385, जो नंबर है उसमें से 16 घटा दीजिए अर्थात 1369, बिल्कुल ठीक यही होगा। माइनस करने पे चेक करो एक बार, सब 15 में से 6 गया 9 बचेगा, और 7 में से गया तो 6 बचेगा, दी हाँ। और इसका स्क्वायर रूट भी निकाला। अब इसका स्क्वायर रूट कहां से निकालेंगे, अरे मेरे प्यारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ये क्या है सर, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मतलब ये एक्स्ट्रा है, तो जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा तो उसका लॉन्ग डिवीजन में तो यही होता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाता, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा था वो तो आपने हटा दिया, तो एक्स्ट्रा हटाने के बाद रिमाइंडर बचता 0, तो क्वेश्चन तो वही रहता। तो इसका स्क्वायर रूट होगा 37, कितना होगा 37। एक बार फिर से, ये था रिमाइंडर एक्स्ट्रा था, ठीक है। आपने जब इसको माइनस कर दिया तो पूरा जो हमारा नंबर था वो चेंज हो जाएगा, परंतु किंतु लॉन्ग डिवीजन का मेथड तो सेम ही रहेगा, बस जो एक्स्ट्रा था वो गायब हो गया। तो जब सब्ट्रैक्ट करते तो यहां पे आता 469, तो मतलब हमारा लॉन्ग डिवीजन तो ठीक ही चल रहा था ना, तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक ही है ना, तो मतलब फिर समझ गए, सिंपल। चलिए स्क्रीन क्लियर, एंड क्योंकि हमने इतनी मेहनत की तो फिर अलग से क्यों निकालना दो बार, ठीक है। चलिए आंसर तो वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 6200 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। पिछले वाले सवाल में आपको सब्ट्रैक्ट बोला था, यहां पे आपको क्या बोल दिया है, ऐड करने को बोल दिया। क्या बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। दोनों में बहुत माइन्यूट से डिफरेंस, लेकिन काफी अच्छा सवाल। कैसे करेंगे इसको सर, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन देखना है तो हमें फिर क्या चेक करना पड़ेगा सर, हमें फिर लॉन्ग डिवीजन के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। केवल प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड वाली चीजें मिलती है। चलिए 6200 सबसे पास होगा, 7 7 49, बिकॉज 8 से करेंगे तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, तो यहां पे हो जाएगा माइनस करने पे कितना सर 1300, 7 + 7 हो जाएगा 14। अब 14 में क्या रखूं मैं पूछ में, कि जो यहां पे आए वही ऊपर आएगा। देखो दो तरीके, एक तरीका जो मैं अभी कर रहा हूं, जो कि अक्सर एग्जाम्स में नहीं किया जाता है, ठीक है, फिर भी आपको बताया जा रहा है यहां पे। चलिए तो इंटू 7 करके देखते हैं, 7 7 49, 9 यहां 4 ऊपर, ठीक है। 7 4 28, 28 और 4 हो जाएगा 32, 2 यहां 3 ऊपर, 7 7 8 9 10, बहुत दूर है अभी तो, दिल्ली अभी काफी दूर है ये नहीं। चलिए तो 149 इंटू 9 करके देख लो, ठीक है, डायरेक्टली बड़ा नंबर ले लेते 9 9 81, 1 यहां 8 ऊपर, ठीक है। 8 9 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 हो जाएगा 44, तो 4 यहां 4 ऊपर, 9 1 जा 9, 8 कितना होगा 9 और 4 13, 1341। अब यहां ध्यान देना, 149 इंटू 9 करने पे आएगा 1341। अब गणित के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बट लेकिन अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं मेरा जवाब आएगा -41।
अब जरा यहां ध्यान देना, ठीक है। सोचने वाली बात है जो यहां पे आपको दिमाग लगाना है वो ये लगाना है कि सर हमें पता लगाना है क्या ऐड करें, ठीक है, हमें पता लगाना है क्या ऐड करें। यहां पे रिमाइंडर बोल रहा है कि आप 41 शॉर्ट है, मतलब आप 41 कम है, तो अगर मैं 41 ऐड कर दूंगा तो क्या मेरा लॉन्ग डिवीजन सही हो जाएगा? यस सर। क्या कुछ रिमाइंडर बचेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं सर। नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब है कि आप इतना शॉर्ट है, आपको इतना और आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये -41 क्या बता रहा है हमें कि कितना ऐड करना पड़ेगा? तो ऐड करना पड़ेगा 41, तो हमारा नंबर हो जाएगा न्यू नंबर जो भी होगा, या फिर आप परफेक्ट स्क्वायर होगा कितना 6241, और ये किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो तो हमने निकाल ही लिया है, क्योंकि जितना शॉर्ट है उतना ऐड कर दोगे तो लॉन्ग डिवीजन परफेक्ट हो जाएगा एकदम फिट, तो आंसर आ जाएगा 79। परंतु किंतु काफी स्कूल्स में ये तरीका थोड़ा सा गलत माना जाता है, क्योंकि अब बड़ा नंबर लिखना है यहाँ पे जो कि अलाउड नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब जो एक्चुअल तरीका आप अपना सकते हैं वो कुछ ऐसा हो सकता है, तो 6200 स्टार्ट वैसे ही करना है, कुछ फर्क नहीं है। 7 7 जा 49, ठीक है, माइनस किया आपको मिला 1300। अब यहां पे हमने 149 ले लिया था, तो इधर पे हम लेंगे एक्चुअली या छोटा नंबर, दैट इज 148 इंटू 8 करके निकालेंगे, ठीक है। तो वहां पे 9 लेके बड़ा नंबर यूज कर लिया, पर एक्चुअली हम लोग यहां पे अब क्या करेंगे, एक छोटा नंबर यूज करेंगे, ठीक है, ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर पाए। चलिए, तो 8 8 जा 64, 4 यहां 6 ऊपर, 6 8 जा 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 करेंगे कितना आएगा 38 आएगा, 8 यहां 3 ऊपर, ठीक है, 4 1 जा 8 1 जा 8 9 10 11, 1184 आ रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 148 इंटू 8 करने पे 1184 आ रहा है। एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, तो 8 8 64, 4 यहां 6 ऊपर, 8 4 32, 32 प्लस 6 38 एंड 3 8 1 जा 9 11, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 116 आना चाहिए। फिर से 10 में से 4 गया 6, 10 में से 9 में से 8 गया 1, और 12 में से 1 गया, तो 12 में से 11 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इसका मतलब साफ है कि ये जो 6200 है ये क्या है, 78 स्क्वायर से बड़ा है, 79 स्क्वायर से छोटा है। अब आपको ऐड करना अलाउड है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये 6200 79 स्क्वायर से कितना छोटा है, और जितना छोटा होगा उतना ऐड करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, 79 का स्क्वायर। चलो 2 मिनट लो, मल्टीप्लाई करके 79 का स्क्वायर निकालो, पॉज करके खुद से निकालना है, कैलकुलेटर से नहीं। जितना मुझे याद है 79 का स्क्वायर आएगा 6241, ठीक है, और ये है 6200, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो चाहिए इतना है इतना, तो एक्स्ट्रा कितना ऐड करना पड़ेगा 41 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों केसेस में आपका जवाब सेम ही आया, परंतु किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे हमने बड़ा नंबर उपयोग किया था, वहां पे हमने छोटा नंबर उपयोग किया है। आप अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में अपने आदरणीय टीचर शिक्षक से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा मेथड यूज करना है। ये बोलना कि ये हमने यहां पे सीखा है, मतलब ऐसे नाम लेके मत बोलना, गलत बात हो जाती है, ठीक है। मतलब ये बोलना कि ये मैंने सीखा है, तो क्या ये मेथड सही है या फिर ये मेथड ही करना है, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हैं। अब नया नंबर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट निकालना है, ये तो बहुत ही आसान है, 6241 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 79। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए तो स्क्रीन करेंगे हम क्लियर, दोनों मेथड मैंने बता दिया, आपको जो ठीक लगे आप वो करें। चलिए 107, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोल रहा है आपको कि आपको लीस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लीस्ट नंबर, ठीक है, कितने डिजिट्स का, 4 डिजिट्स का, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर बताओगे मुझे? सर सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर जो कि हमें ज्ञात है वो होता है 1000। क्या बोलते हैं हम इसको? 1000, ठीक है। अब आपको सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर पता लगाना है, ठीक है। क्या कर सकते हो, सर ये सबसे छोटा नंबर है 4 डिजिट नंबर्स में, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं अगर ये नहीं है तो पहले हम चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यदि नहीं है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमें आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली ध्यान के रखना है कि कुछ भी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं, बिकॉज हमें 4 डिजिट चाहिए। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 का 3 हो जाएगा, तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो 3 3 जा 9, ठीक है। बेसिकली सवाल अगर ऐसे देखें तो कुछ यूं है कि
1000 में क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बस यही सवाल है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 1000 में कुछ भी ऐड करोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और वो सबसे छोटा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप 1000 से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पास वाले के पास जाओगे। चलिए, तो 3 3 9, माइनस करने पे यहां आएगा 1, यहां 00, ये 3 + 3 हो जाएगा 6। अब 61 × 1 कर सकते हो, दैट इज मेथड जो कि हमें टेक्स्ट बुक में सिखाया जाता है। 62 × 2 करोगे तो आपको डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा कि 2 2 = 4, 2 6 = 12। तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपका रिमाइंडर आएगा -24। रिमाइंडर -24 होने का मतलब साफ है कि आपका नंबर 24 मात्रा से 24 से छोटा है। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, तो आपको ऐड करना पड़ेगा 24, जिससे आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा 1024, और उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो स्क्वायर रूट होगा 32। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, ये एक मेथड। दूसरा मेथड है जो कि हम लोग आमतौर पे हमारी किताबों में देखते हैं, बिल्कुल ठीक जैसा हमने अब तक किया, सेम टू सेम। 3 3 = 9, यहां बचेगा 100, 3 + 3 हो जाएगा 6। तो 61 × 1 करोगे तो आपको मिलेगा 61। यहां पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 6 गया 3, 39। तो ये जो 1000 है ये क्या है सर, ये 31 के स्क्वायर से बड़ा है और 32 के स्क्वायर से छोटा है। तो हमें 32 के स्क्वायर तक जाना है, बिकॉज 31 के स्क्वायर पे जाएंगे तो वो 3 डिजिट बन जाएगा, तो माइनस नहीं कर सकते। 32 का स्क्वायर आता है 1024, ठीक है। अब 1024, आपको 1000 को 1024 बनाना है, तो कितना ऐड करोगे 24। परफेक्ट स्क्वायर क्या मिलेगा 1024। स्क्वायर रूट कितना होगा, अभी आपने ऊपर निकाला है 32। तो ये सवाल समझ में आया, लीस्ट नंबर से होना था, लीस्ट 4 डिजिट नंबर। तो मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैंने लीस्ट 4 डिजिट नंबर से ही स्टार्ट किया, उसको चेक किया वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। यदि नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमें आता है, बस खाली इसमें हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे वो 3 डिजिट बन जाता, इसलिए हमने क्या किया, एडिशन किया, ठीक है। ऐसे ही सवाल और आ सकते हैं कि भाई स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, तब क्या करोगे, तब आप सेम प्रोसेस करोगे, बस स्टार्ट कहां से करोगे, 5 डिजिट नंबर से करोगे। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए, सवाल क्रमांक 108, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर, ठीक है, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 1000 ही होगा, ठीक है। सर क्यों? क्योंकि अगर मैं 1000 से 1 भी माइनस कर देता हूं तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। और मुझे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा वो इसके आसपास ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर जो भी होगा, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट यही रहेगा। पिछले वाले में 4 डिजिट चाहिए था तो हमने ऐड किया, इस वाले में 3 डिजिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली सवाल वही है कि 1000 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। चलिए कैसे करेंगे, 3 2 2 का पेयर, तो 3 3 = 9, कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 3 + 3 हो जाएगा तो आपको मिलेगा 6। यहाँ पे है 100, 61 × 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 61। अब आप जब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया तो 9 और 9 में से 6 गया तो 3, 39 आपका रिमाइंडर बचा। तो सब्ट्रैक्ट कितना करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 39। तो आपको जो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा वो मिलेगा 1000 - 39, अर्थात 961 मिलना चाहिए। और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 31 का स्क्वायर होता है 961। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान था सवाल, बस खाली लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। आपको घुमा घुमा के पूछा जाता है, डायरेक्टली वो नहीं पूछ रहा है कि 1000 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये आपको पकड़ना है कि कब हमें ऐड वाला सॉल्व करना है, कब हमें सब्ट्रैक्ट वाला करना है, ठीक है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट 1000 ही था, पर मैंने पकड़ा कैसे, देखो 3 डिजिट का चाहिए तो 1000 में से कुछ भी माइनस करूंगा तो 3 डिजिट आएगा। उधर भी 4 डिजिट चाहिए था तो 1000 में कुछ भी ऐड करोगे 4 डिजिट ही आएगा। तो आप नंबर को भी चेक कर सकते हो और आप आराम से अपना आंसर भी निकाल सकते हो। चलिए यहां पे हो जाएगा स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 109 क्या पूछ रहा है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर। यहां पे भी लीस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए ये, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल हो, 3 4 6 एंड 8। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो यहां पे आपकी स्टार्टिंग पॉइंट बहुत जरूरी है।
तो जो नंबर चाहिए आपको, जो नंबर रिक्वायर्ड है वो क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए 3, 4, 5, 6 एंड 8 से। ठीक है, पहली कंडीशन ये। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो फिर उस नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम किस पे ध्यान देंगे, पहले हम डिविजिबिलिटी पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमें वो नंबर पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इंग्लिश में एक चीज होती है जिसका नाम होता है एलसीएम, मतलब मैथ्स की भाषा में इंग्लिश में एलसीएम कहा जाता है, विच इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात सबसे छोटा नंबर जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे पहले स्टार्ट, तो 4 से कर लेंगे अगर, तो ये 3 एज इट इज, 1, 5, ये 6 और ये 2। फिर आप अगर 3 से करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1, 1, 5, 2, 2। फिर आप जब 2 से करेंगे इसको एलसीएम तो 1, 1, 5, 1, 1। फिर आप 5 से करेंगे तो लास्ट बचेगा 1, 1, 1, 1, 1। सारे 1 मतलब हमारा एलसीएम कितना आएगा सर, एलसीएम आएगा 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो एलसीएम आएगा 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। चलिए, तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस की थोड़ी कमी रह जाती है कई बार। चलिए, हमने एलसीएम निकाला, कितना एलसीएम की वैल्यू बताओगे सर, 4 2 जा 8 और 15 इंटू 3, 5 3 जा 15 सॉरी, तो 15 8 जा, अर्थात 120 आना चाहिए क्या। देखो 120 सबसे डिवाइड हो रहा है, 3 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 6 से होता है, 8 से 8, हाँ 15 जा। चलिए, तो एलसीएम तो आ गया, लेकिन ये वो नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है। अभी हमें सेकंड काम भी करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 करेंगे, जो कि होगा कैसा, कुछ इस प्रकार की 2, तो यहां पे हो जाएगा 60, फिर से 2 तो हो जाएगा 30, फिर से 2 तो हो जाएगा 15, फिर 3 तो हो जाएगा 5 और लास्ट में एक और 5। चलिए, तो ये जो 120 है इसको आप लिख सकते हैं 2, 3 बार 2 और 3 और 1 5। अब देखो, अगर 120 सबसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो 120 का कोई भी मल्टीपल होगा तो वो भी डिवाइड हो जाएगा, अर्थात 240, 360, 480 वो सारे इनसे डिविजिबल हैं क्योंकि आपने बेसिक सेम पकड़ा है। ठीक है, दैट इज 120, तो उसके सारे मल्टीपल जो भी आएंगे वो इन सबसे डिविजिबल होंगे ही होंगे, क्योंकि ये सारे नंबर्स तो का ख्याल तो 120 रख लेगा, बाकी वो तो एक्स्ट्रा है, वो तो एंजॉय करते रहेंगे। चलिए, अब यहाँ पे पेयरिंग चेक कर ली ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो पेयरिंग जब आप चेक करेंगे तो एक 2 2 का पेयर, बाकी सब है इनकम्प्लीट, तो पेयरिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 सब कुछ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 2 का मल्टीप्लीकेशन, पेयर कंप्लीट, 3 से 3 का मल्टीप्लीकेशन, पेयर कंप्लीट, 5 से 5 का मल्टीप्लीकेशन भी कर देगा पेयर कंप्लीट। तो यहां पे आपके पास 120 है, इंटू 2 किया, इंटू 3 किया, इंटू 5 किया। इस तरफ अगर मैं अलग कलर के रंग से लिख दूं ताकि थोड़ा सा होली सेलिब्रेट हो जाए और आपको हाईलाइट भी हो जाए, तो ये इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 5 कहां से आए, ये वाले थे जो एक्स्ट्रा थे, उस तरफ किया तो इस तरफ भी करना पड़ेगा। गणित का नियम भाई, बैलेंस करके चलना पड़ता है। अब 5 2 10 और एक 120 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा सर, 120 इंटू 3 करेंगे आएगा 36, सॉरी 12 इंटू 3 36, और एक 0 था और 5 2 10 का एक और 0, तो 3600 आया आपका रिजल्ट। इसका निकालोगे जब आप स्क्वायर रूट, तो 3600 का स्क्वायर रूट आप सबको पता है कितना आएगा, 60 आएगा। तो लीस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 3600, जो कि इन सब से डिविजिबल है। और ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने पहले 120 इसमें डाल दिया, तो वो 120 इन सबका ख्याल रख लेगा, बाकी बचा हुआ तो एक्स्ट्रा है, उसका कुछ काम ही नहीं है। चलिए, वो हमारे डिवीजन को अफेक्ट नहीं करेगा। स्क्रीन यहां पे हो जाती है क्लियर, एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 110 है हमारा, हमें क्या दिया गया है, तो हमें यहां पे दिया गया है सवाल में, जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूं कि देयर इज अ स्क्वायर जिसकी आपको साइड पता लगानी है, फाइंड करनी है साइड, यदि उसके डायगोनल की लेंथ ऑफ डायगोनल इस कितना 10 सेंटीमीटर। तो आपको डायगोनल की लेंथ दी और आपको साइड पता लगानी है। यदि हम इसका चलचित्र बना पाए या फिर चित्र बना पाए तो कैसा बनेगा सर, ऐसा कुछ स्क्वायर दिखेगा, जी हाँ बिल्कुल, और उसमें दिखेगी डायगोनल जिसकी लेंथ है 10। स्क्वायर की जो खूबी होती है वो क्या होती है कि भाई साहब उसकी सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं, और यदि आप इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे तो जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और हम यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल देखते हुए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, तो हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं,
जिससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम पहले ही पढ़ चुके इस चैप्टर में। नाउ व्हाट इज दिस पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट आर दीस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? तो हमने ये पढ़ा है कि ऐसे तीन नंबर्स, ठीक है, जिसमें दो जो छोटे वाले नंबर्स हैं उनका जब आप स्क्वायर करके उनको ऐड करते हैं तो वो तीसरे के बराबर आते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि दो नंबर्स के स्क्वायर्स को जोड़ने पर, तब जो दो छोटे नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स को जोड़ने पर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आता है। अब यहां पे हुआ ये कि ए स्क्वायर दोनों बराबर हो गए, ठीक है, और यहां पे आ गया 10, तो आपको मिलेगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 10, 10 से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 2, अर्थात a स्क्वायर हो जाएगा 50। तो आपकी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी √50। अब 50 के आसपास का स्क्वायर रूट सोचो सर, 49 होता है जो कि है 7 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 7.1 लिख दूं। कैसे? देखो 50 है 49 के आसपास, ठीक है, तो 49 होता है 7, अब 50 उससे ज्यादा ही है तो उसका स्क्वायर रूट भी ज्यादा ही होगा 7 से। तो 7 के बाद नेक्स्ट नंबर जो मेरे को पॉसिबल सोच पा रहा हूं मैं वो लिख रहा हूं 7.1, या फिर आप 7.05 भी लिख सकते हैं, तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। तो 7.05 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी साइड। क्या यूज किया हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम एंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस सवाल का जवाब निकाला। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 111 है हमारा 111। A decimal number is multiplied by itself, ठीक है, किसी भी नंबर को खुद से स्वयं से मल्टीप्लाई करने की विधि को के प्रोसेस को क्या कहा जाता है गणित के विज्ञान में? सर स्क्वायर करना, बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने बेसिकली क्या बोला कि एक नंबर का स्क्वायर किया इफ द प्रोडक्ट इज 51.84, ठीक है। तो एक नंबर को देखिए कितना अच्छे से इन्होंने सवाल को बनाया है कि एक नंबर को अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट आ रहा है 51.84। फाइंड द नंबर, नंबर के बारे में आपको पता लगाना है। अब जरा यहां ध्यान दें, ठीक है, डेसिमल नंबर को मैं मान रहा हूं x, ठीक है, और मैंने उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिल गया 51.84 कुछ इस प्रकार। यस सर। x इंटू एक्स करने पे आएगा x स्क्वायर, यस सर, एंड दिस वुड बी 51.84। तो x की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ बिल्कुल सर। अब जरा यहां ध्यान दें, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर? हम 51.84 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल के हमारा सवाल खत्म करेंगे। बिल्कुल ठीक। अब यहां ध्यान दें, पहला 7 7 49, दुनिया में सब कुछ गोल है तो जो डिवाइजर है वही क्वेश्चन है, और यहां हो जाएगा 49, तो ये 2 डेसिमल ऊपर 284, और यहां पे 7 + 7 हो जाएगा 14। अब मैं 14 की पूंछ और ये 7 की पूंछ एक ही होनी चाहिए, और देखो खत्म किस पे हो रहा है? 4 पे खत्म हो रहा है। तो मैं काम करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि 142 इंटू 2 करूंगा, तभी तो 2 2 जा 4 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, तो कितना आया 142 इंटू 2, तो कितना आया 284। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा मेरे मन में खुशी की लहर उमड़ पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि x क्या है, नंबर क्या है 7.2। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर है 7.2। क्या आपको सवाल समझ में आया? जी सर। क्या आपको जवाब निकालने की विधि समझ में आई? जी सर। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न 112, ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे? फाइंड द डेसिमल फ्रैक्शन, एक डेसिमल फ्रैक्शन पता करना है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 84.64। क्या बोल रहा है? व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ का मतलब क्या होता है? किसी को स्वयं से मल्टीप्लाई कर देना, और इसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? इसको हम एक शब्द में कहते हैं स्क्वायर निकालना, ठीक है, और रिजल्ट क्या है 84.64। क्या करना है आपको? आपको पता लगाना है कि ये किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे 84.64 आया, सॉरी किसको स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे 84.64 आया। क्या करोगे? लॉन्ग डिवीजन। तो यहां पे स्टार्ट कहां से होगा? 9 से, तो 9 9 जा 81
होल डिवाइड कर देंगे, माइनस हो जाएगा 3, ऊपर जाएगा 0.364 बचेगा, यहां पे 9 और यहां 1 8 हो जाएगा। सर क्या इसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज नहीं कर सकते, थोड़ा डेसिमल्स आ जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मेरा सजेशन है कृपया आप लॉन्ग डिवीजन यूज करें, ज्यादा इजी पड़ता है, समय भी कम लगता है। तो 18 182 इंटू 2 करेंगे आप, तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 3, तो 182 इसकी पूंछ और यहां की पूंछ दोनों बराबर होनी चाहिए, 364, रिमाइंडर आया 0। मैंने कैसे गैस किया, देखो लास्ट में 4 आ रहा है, तो ऐसा नंबर चाहिए जिसको स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे 4 आए। आपका जवाब होगा क्लियरली 182 इंटू 2, ठीक है, कि 2 2 जा करने पे 4 आ रहा है। तो कौन सा नंबर है, वो 9.2 है, जिसको स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ करने पे रिजल्ट आता है 84.64। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 113 है हमारा, अ फार्मर वांट्स टू प्लो हिज स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 150 सेंटीमीटर 150 मीटर, हाउ मच एरिया विल ही हैव टू प्लो। ठीक है, एक फार्मर को अपने फील्ड को प्लो करना है, ठीक है। कैसी फील्ड है? स्क्वायर फील्ड है, ठीक है सर। क्या बोला आपने? स्क्वायर फील्ड है, कितने साइड की है? 150 मीटर्स की है। उसको कितना एरिया प्लो करना पड़ेगा? तो क्या आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो मतलब यहां पे आपको करना पड़ेगा 150 इंटू 150। एक नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई करने की विधि को कहा जाता है स्क्वायर करना। यस सर, तो मैंने यहां पे लिख दिया 150 का स्क्वायर। अब 150 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे? सर देखिए, 0 का तो ऐसा है, स्क्वायर करना है तो डबल हो जाएंगे, तो 1 है तो 2 हो जाएंगे। आगे बचा 15, तो 15 का स्क्वायर हम निकाल देंगे। 15 का स्क्वायर निकालने का आसान तरीका सर, जो हमने ट्रिक सीखी है कि अगर 5 है तो पीछे लिख दो 2 5, ठीक है। अभी वैसे 15 का निकालो, अभी वो 0 वाला मैंने अभी ध्यान नहीं रखा है, ठीक है। अभी फोकस मेरा 15 पे, तो 5 5 से 25 हो गया, और आगे वाले नंबर में +1 करके, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, इंटू 2 कर देंगे तो 225 आ जाएगा। तो 22500 हो जाएगा हमारा रिजल्ट। मतलब कितना एरिया होगा? तो 22500 मीटर स्क्वायर से डबल जीरो कहां से आया? सिंगल जीरो था, स्क्वायर किए तो 2 हो गए, ठीक है। सिंगल जीरो है, क्यूब करोगे तो 3 हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से पूरी कहानी चलती है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, सवाल क्रमांक 114 है हमारा, What will be the number of unit squares on each side of a square graph paper if the total number of unit squares is 256? अब आपसे सवाल में क्या रहा है कि एक आपके पास क्या है? ग्राफ पेपर है, ठीक है। किस टाइप का ग्राफ पेपर है? ये एक स्क्वायर ग्राफ पेपर है, अर्थात इसमें सारे स्क्वायर बॉक्सेस बने हैं, ठीक है। तो इसका टोटल नंबर ऑफ यूनिट एरियाज, मतलब इसका एरिया कितना है? तो इसका एरिया है 256, मतलब उस शीट में 256 स्क्वायर्स हैं। अब क्योंकि स्क्वायर शीट है तो जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं सिंस इट इज अ स्क्वायर शीट, क्या हो जाएगा? सिंस इट इज अ स्क्वायर शीट, आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ रोज, ठीक है। हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ रोज है x, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी हो जाएंगे x, और मुझे अगर टोटल बॉक्सेस पता करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? सर जितने रोज हैं उसको उतने कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कितने बॉक्सेस हैं, ठीक है। अगर 4 रोज हैं, 5 कॉलम है, तो कितने हो गए? 4 5 20, 20 बॉक्सेस, ठीक है। अगर 4 रो है, 4 कॉलम है, तो 4 4 16 बॉक्सेस। तो x इंटू एक्स करने पे मेरा रिजल्ट आ रहा है 256, मतलब कितने बॉक्सेस हैं? 256 बॉक्सेस हैं हमारे पास, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूं कि x² इज इक्वल टू 256? जी हां सर, बिल्कुल। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर स्क्वायर रूट ऑफ 256। अब ये आपको पता होना चाहिए कि किससे मल्टीप्लाई करने पे 256 आता है। सर ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स है, लेकिन क्योंकि हमें बराबर चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, तो जितना कि मुझे याद है मेरी मेमोरी से, आई थिंक 16 का स्क्वायर होता है 256। एक बार चेक करते हैं। 6 6 36, 6 1 6 7 8 9,
और 16, तो यहाँ पे 6, 9 और 6 15, एक और एक 2, जी हाँ किसका होता है 16 का स्क्वायर होता है। अब कई बार व्यक्ति क्या करता है 16 का स्क्वायर लिख देता है 216, कंफ्यूज क्या हो जाता है क्योंकि 6 का क्यूब है 216 और 16 का स्क्वायर है 256, तो कई बार इंसान कंफ्यूज हो जाता है। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि कौन किसका स्क्वायर है और कौन किसका क्यूब है। तो कितनी है x की वैल्यू 16, अर्थात कितने रो हैं 16, और एक का साइज कितना है, तो एक का साइज है यूनिट स्क्वायर्स, तो कितने स्क्वायर होंगे 16 स्क्वायर्स होंगे, 16 यूनिट स्क्वायर होंगे कहां पे रोज में, और इतने ही कॉलम होंगे। ईच साइड में कितने होंगे, तो आप क्या लिखोगे, आप लिख दोगे 16 यूनिट स्क्वायर्स। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए यहां पे हम करते हैं स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न होगा सवाल क्रमांक 115। इफ वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 15 मीटर इन लेंथ, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको छोटा सा रिवीजन करा दूं। पहले हम सवाल में हाईलाइट कर लेते हैं, क्यूब और वॉल्यूम निकालना है, साइड आपको दी है, ठीक है। चलिए जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, ठीक है। हिंदी में क्या होता है वो मुझे याद नहीं है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए हिंदी में वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, तो हम अगली क्लास में उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ठीक है। उसकी होती है 3 साइड्स, ठीक है, मतलब जो उसकी साइड्स होती है वो होती है आपस में बराबर। तो आपका बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, सबका पूरा मल्टीप्लीकेशन, तो तीनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो तीनों टाइप के डायमेंशंस का मल्टीप्लीकेशन, तो ए हो जाता है, दैट इज ए क्यूब। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब यहां पे साइड कितनी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा कितना सर, ए क्यूब का मतलब है स्वयं से 3 बार मल्टीप्लीकेशन, तो हमें निकालना पड़ेगा 15 का क्यूब कितना होगा। अब यूं तो 15 का क्यूब याद होना चाहिए, पर हम में से किसी को याद होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। पहली बात तो 15 का स्क्वायर 225, कुछ को तो ये भी याद नहीं होगा, इंटू 15 करके क्यूब में निकाल लूंगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको स्क्वायर तो याद होना चाहिए 15 का। तो 5 5 25, 5 यहां, 2 ऊपर, 5 2 10, 11 12, 2 यहां, एक ऊपर, 5 2 10 और एक 11, और नीचे यहां पे आएगा 225, तो 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3375 आ रहा है मेरा 15 का क्यूब, तो 3375 मीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरे क्यूब का एरिया। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में नहीं? मीटर स्क्वायर नहीं, सॉरी क्यूब है, तो क्या लिखना पड़ेगा मीटर क्यूब। वॉल्यूम का मतलब समझ में आया, सारी पूरा जो अंदर की कैपेसिटी है वो निकालना। इसको ज्यादा अच्छे से हम फिर किसी दिन पढ़ेंगे जब हम वो वाला चैप्टर कवर करेंगे, पर अभी के लिए आपको इतना याद होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला इज ए क्यूब, अर्थात तीनों साइड्स का एक ही जो वैल्यू है उसका स्वयं से 3 बार मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलिए यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न आने से पहले हमारे पास एक पड़ाव में एक अंतराल आ गया है, लेकिन आपके लिए पढ़ाई करने के मौके खत्म नहीं होंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्लासेस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, एग्जांपल एनसीईआरटी है या फिर आपका कोई और एक्स्ट्रा लर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बस आपको करना क्या है, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपके पर्टिकुलर क्लास के चैनल खुल जाएगा, सेक्शन खुल जाएगा, जहां पे आप अलग अलग चैप्टर्स को अपने हिसाब से एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ सकते हैं। इन चैप्टर्स के अंदर भी हमने वीडियोस को थोड़ा बाइफरकेट कर दिया है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज हैं या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए जो कि आपको जरूरत है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप गेट नोट्स पे क्लिक करेंगे, आपको नोट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। एंड जैसा कि यूट्यूब पे होता है डिक्टो, वैसे एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे काम होता है। आप जैसे ही यहाँ पे वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से वीडियो खुल जाएंगे, जहां पे आपको वही वीडियो जो यूट्यूब पे दिखता है वो भी यहाँ दिख जाता है, कोई समस्या नहीं आती है। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको ज्यादा कुछ वीडियो चाहिए, अगला कुछ टॉपिक पढ़ना है, तो आप मोर वीडियोस पे जा सकते हैं। ये टॉपिक खत्म हो गया, आपको नेक्स्ट पे मूव करना है, नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। और यहाँ तो एड्स एंड डिस्ट्रैक्शंस भी कम होते हैं, तो फिर आपका पढ़ाई करने में अच्छे से मन लगेगा और आप इजीली काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर पाएंगे थ्रू दिस वेबसाइट। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ वीडियो। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, सेशन में हमने क्या पढ़ा, तो सेशन में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स के वो क्वेश्चन सॉल्व किए जो सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, अर्थात जिसमें समाधान निकालना पड़ता है। एमसीक्यूज फिलअप ट्रू फॉल्स हम पहले ही खत्म कर चुके हैं पिछले सेशन में।
और अब हमने करीब 115 क्वेश्चन नंबर जो था हमारा वहां तक सब कुछ खत्म कर दिया है। अगले सेशन में हम इसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे जहां पे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे फोकस करते हुए इस चैप्टर को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। आपको क्या करना है, छोटा सा होमवर्क, सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, अच्छे से लर्न हो जाएंगे। एंड यस, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो को शेयर करना है, बिकॉज ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। नॉलेज इज मेंट टू बी शेयर्ड। अपना ख्याल रखें, रेगुलरली पढ़ाई करते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।